वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ऐसे कौन से वाकयात आपने सुने होंगे, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे तो कम से कम मैंने नहीं सुने, कि कच्चे के ऐसे डाकू कि जिन्होंने अपने तावान के लिए वो दरिंदगी, जिनसी दरिंदगी, हैवानियत के मुजालिम जो हैं वो ढाए, कि लोगों को जो मुग़वी हैं उनको ना सिर्फ अगवा किया, एक सुनते थे कि जी तशद्दुद किया जा रहा है, तशद्दुद के साथ हम सुनते थे कि जी सर पे जो है वो बंदूक रख के उसकी नाली रख कर तावान मांगा जा रहा है अहले खाना से। मगर मामला क्या है कि इंतहाई हैवानियत, इंतहाई दर्दनाक, के शायद इस प्रोग्राम के अंदर वो मैं बयान नहीं कर सकता, शायद वो मजालिम के जिसका लफ्ज़ों के अंदर चुनाव नहीं, कम से कम जो मेरी जहन मेरा साथ दे रहा है उसके अंदर मुझे वो मिसालें नहीं मिलती कि जो हैवानियत, जो जिनसी दरिंदगी, जी हाँ जिनसी दरिंदगी का मुजाहरा इन डाकुओं ने किया। वीडियोस बनाते रहे, नाजुक आज़ा पर जो लकड़ी है उससे मारते रहे, वार करते रहे, जख्मी कर दिया और वीडियोस भेजते रहे अहले खाना को। क्या किस जहनी कैफियत में का शिकार होंगे ये बाजियाबी के बाद, ये सवाल कर ले उस वक्त जो अहले खाना को ये वीडियोस भेजी जा रही होंगी। यकीनी तौर पे मुझे सुनने वाले बहुत सारे पुलिस के अफसरान, सियासी, ब्यूरोक्रेट सब सुन रहे हैं, जनाब ये हो चुका है। क्या मैं चाहूंगा कि समाजी रहनुमा कैसर महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपने भी अपनी तारीख में कोई साथ दे रहा हो, अगर जहन आपने सुना है कभी ऐसा वाकया कि जनाब ये ऐसा इतनी दरिंदगी दिखाई हो किसी भी मामले के अंदर, तावान तलबी के अंदर, कैसा साहब? अली रजा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कच्चे के डाकू हो या पक्के के डाकू हो, हमारे साथ तो इस किस्म के मामला जो है ना रोजाना के मामूलात में अब शामिल हो गए। बात यह है कि ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना दर्दनाक किस्म का वाकया कि इन लोगों को इतनी करार वाकई सजा देनी चाहिए, इनको चौराहे पर ना लटका देना चाहिए। मेरा तो ख्याल ये कि जब तक ये सजाएं जो है ना, सजाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ये सऊदिया की सतह पर जो है ना सजाओं का जब तक ये मामला नहीं होगा, इस किस्म के वाकयात रोजाना आपको देखने को मिलते रहेंगे, मतलब यहाँ पर। और अफसोस ही है, बस अफसोस। कैसर साहब, मुझे एक और बात जाननी है, मुझे बताइए कि एक तरफ तो ये मजालिम जो ये ढाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मामला ये है कि जनाब आपके पास आईटी टेक्नोलॉजी है, वीडियो कहीं से तो आ रही होगी, क्या उसका सिग्नल पता लगाना बहुत मुश्किल काम है? कहाँ बैठे में हैं, वहाँ पहुँचना, इंटेलिजेंस बेस नेटवर्क कायम करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह फिर ये मामला हल की तरफ जाएंगे। अगर आप करने का है तो सब चीजें कर सकते हैं। हमारी एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में उसका शुमार होता है, और अगर आप सुराग लगाना चाहें किसी भी चीज का तो विद इन नो टाइम जो है ना आप सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई ऐसा मतलब कोई चीज ही नहीं है ना, वहां से वीडियो भी जारी हो रही है, वहां से दिखाया जा रहा है सब चीजों को, उनके माँ बाप को उनको बताया जा रहा है कि यार इस किस्म की ये चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो है ना किसी किस्म का कोई रद्द अमल ही नहीं आता। यहाँ तक कि अब फिर बाद में जो है ना वो खुद ही छोड़ देते हैं पैसे लेकर, और बंदा घर पहुंच जाता है। उसके बाद जो है जब घर पहुंच जाता है तो फिर हम और आप जो है ना प्रोग्राम में बैठ के बस सिर्फ इस बात का ना एक नोहर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मतलब क्या हो रहा है और हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ कच्चे के कैसर साहब, आपको नजर आ रहा है कि ये वाकया कहीं थमेगा, शायद कहीं रुकेगा, कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा कि जनाब ठीक है अब देखने को मिल रहा है? कोई वाकया ना ऐसा रुकने में नजर ही नहीं आ रहा है किसी भी किस्म का कि जिसकी रोकथाम जो है ना कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर महमूद साहब, हमें अपने मौके से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि जनाब रुकने का मामला नजर नहीं आ रहा, कहां जाकर ये मामला रुकेगा। आखिर ये कच्चे के डाकुओं की दरिंदगी जिस इंतहा पर पहुंचना शुरू हो गई है, वीडियोज ऐसी मौसूल हो रही हैं कि आप उनको अपने चैनल्स पे बराह रास्त दिखा नहीं सकते। आप देखेंगे तो आपका दिल जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, दुखी महसूस होगा, क्योंकि इतनी तकलीफ दे वीडियोज हैं, इतनी तकलीफ दे वीडियोज हैं कि हम नाज़रीन आपको बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते इधर बैठकर। मगर ये सूरत हाल इस शिद्दत तक क्यों पहुंच रही है, क्यों और कब तक ये मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, कब जाके इनके मसाइल के हल निकलेंगे? सुनने में बहुत कुछ आ रहा है कि जनाब जी ऑपरेशन की तैयारी हो गई है, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि जनाब हमने जो है वो ड्रोन गन्स खरीद ली हैं, हमने जदीद हथियार खरीद लिए हैं। मगर ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, ये कब जाकर रुकेगा, ये चीज़ सुनने को हम जानने की कोशिश करेंगे। डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, MQ पाकिस्तान के रहनुमा हैं ताह अहमद साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। और साथ साथ मैं चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सुराब सर की भी लाइन पे ले लें, ताकि
यहाँ उनका हल्का भी है, इस इलाके को वो ज़ाती तौर पे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ताहा साहब की तरफ आ रहा हूँ। ताहा साहब, अगर मैं गलत नहीं तो ये हल्का भी आपका है, और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दें कि ये वीडियोज़, ये मामलात आप तक भी पहुँचे हैं, ये कितनी दर्दनाक चीज़ है, कब तक चलता रहेगा ये? लेकिन बिल्कुल ये काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, और ये वो वीडियोज हैं या वो मनाजिर हैं जिसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये वो मंजर है जिसको देखने के बाद हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम क्या इसकी मजम्मत करें। तो इस पे तो इंसानियत शर्मिंदा है। जो मनाजिर, जो वीडियोज वायरल हुई है, जिस तरह का हमने देखा, जो तशद्दुद हो रहा है, आप ये बताएं कानून नाम की चीज कहाँ है इस सूबे में? नहीं सर, एक कराची से खौफ होता है, लेके एक डाकू को एक खौफ होता है कि जनाब मैं इतना कराची क्लियर से चीज भेज लेकर रहा हूँ। कश्मीर, यहाँ किसी को खौफ नहीं है, हर आदमी बेखौफ है। कराची से लेकर कश्मीर तक आप देखें, जराइम, हर तरह का जुर्म मौजूद है। आप ये देखें रिसेंटली जो वाकया डीएचए में हुआ, जिसमें वो मुस्तफा आमिर नामी बच्चे को जिस तरह तशद्दुद करके कत्ल किया गया, वो देखें, उसके बाद एक के बाद एक उस वाकये में से परत उतर रही है और पता चलता जा रहा है कि कितना बड़ा माफिया, कितने बड़े इंटरनेशनल लेवल के कार्टल्स जो है वो इस शहर में, इस सूबे में किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया वो है जिसका जिक्र आपने अभी किया कि चाहे कश्मीर हो या कराची से लेके कश्मीर तक, कोई भी शहर हो, हर तरफ ही लाकानूनियत है। कानून नाम की कोई चीज, हुकूमत नाम की कोई चीज हमें तो नजर नहीं आ रही है। ये किस तरह ऐसे मामला चलेंगे, कैसे चीजें बेहतरी की ताहा तरफ साहब, जाएंगी? आपने अपनी जिंदगी में, अगर मैंने तो अपनी बता दिया अपने नाजरीन को कि भाई मेरी याददाश्त जहां तक साथ दे रही है, इस तरह के मजालिम मैंने नहीं होते देखे। मतलब इस तरह वीडियोस बनाकर, मुंह काला कर कर, जिनसी दरिंदगी। वीडियोस को देखने के बाद तो वो मजालिम याद आ गए जो किसी जमाने में लियारी गैंग वॉर वाले शनाख्ती कार्ड देख के कराची के बच्चों को उतार के किया करते थे। अगर आप वो वीडियोस से रिलेट करें तो ये वही, उसी तरह का अमल है, ये वही अंदाज है, ये जिस तरीके से उस वक्त होता था। हम ये कहते हैं भाई इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, आपने 15 साल से इसमें कोई वजीर दाखिला ही नहीं लगाया। आज वजीर दाखिला मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैकलॉग है ना 10-15 साल का। कैसे आपने सरकारी अफसरान के मरूने मिन्नत इस सूबे को छोड़ा हुआ था, कोई वजीर दाखिला ही नहीं था इस सूबे का। ये बड़े सर, अफसोस की कलमदान बात सीएम है। साहब के पास तो था ना, था अहमद साहब? किसके पास? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के पास था ना कलमदान? वजीर आला सिंध साहब के पास था ना, लेकिन ये ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। सर, इंपॉर्टेंट आदमी वो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैं ही रख लेता हूँ ना, ये तमाम चीजें मैं बेहतर अंदाज में देख लूंगा। ये तो स्पेसिफिक वजीर होना चाहिए ना, जो स्पेसिफिकली इस काम को देखे। ऐसा थोड़ी होता है कि एक वजीर आला जो है उसके पास कितने महकमे होंगे, वो कैसे डिलीवर ठीक, करेगा। तायमद साहब मेरे साथ ही रहिएगा, तायमद साहब मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सुराब सर की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुराब सर की साहब। मैं क्या बयान करूं, आपके पास सारी इल्म है, आप खुद, आपके लोग, आप उधर के विक्टिम हैं, यकीनी तौर पे आपके पास भी आते होंगे शिकायतें लेके कि जनाब कच्चे के डाकू कभी चलते हुए उठाकर ले जाते हैं, तावान मांगते हैं, कभी गोली मार देते हैं, कभी ताजरों से भत्ते मांगते हैं। ये तमाम चीजें बयां हो चुकी है, सबके सामने है सर। मगर ये वीडियोस जो आज हमारे सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर हम बात करें, मुंह काला किया जा रहा है, जिनसी दरिंदगी की इंतहा की जा रही है, नाजुक आज़ा पे लकड़ियों के वार किए जा रहे हैं। सर, मैं बयान नहीं कर सकता जो जो काम करके अहले खाना को भेजी जा रही हैं वीडियोस। सुराब साहब थोड़ा सा बताएं ना सर, ये कब, मतलब इस सतह पर पहुंच गए लोग, फिर भी वो चीजें, वो ऑपरेशंस हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या वजह है, क्या डेडलॉक, क्या है, कौन रुकावट है सर? असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो है बिल्कुल इंसानियत के भी खिलाफ ऐसी वीडियोस और ये देखने जैसी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह की वीडियो ये वायरल हो रही है। और आपको भी पता है कि डाकू जो हैं आमतौर पर, जब वो पहले ये होता था कि तशद्दुद की वीडियो वगैरह भेजते थे, लेकिन अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनका मकसद क्या है और क्या चाहते हैं। सर, बंदूक की नाली सर पे रख दी, हथकड़ियां डाल दी, चले जी, समझ में आता है जी, थोड़े बहुत तशद्दुद कर लिया, समझ में आता है सर। मतलब बदफेली करके वीडियोस बनाकर उनके अहले खाना को देने आना है सर, ये सोचे तो क्या आदमी है। अब ये देखें ना, अब ये जो सूरत हाल है, ये तो आप ही अंदाजा लगाएं कि ये जिस तरह की ये होती हैं, ये वीडियो भी आ रही है, ये तो मतलब इंसानियत के भी खिलाफ है। और इनके खिलाफ अभी मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाल्लाह ताला ये जो है ना जुल्म कायम है, लेकिन जालिम मिट जाता है। अभी इनके खिलाफ बहुत बड़ा इंशाल्लाह ताला क्रैकडाउन होने वाला है। और ये हमारे इलाके जो खास तौर पर हैं, जैकाबाद हो गया, कंदकोट कश्मीर हो गया, शिकारपुर, घोटकी, सखर, ये इलाके
बहुत इनकी बुरी हालत है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब कल भी वहां पर थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम जो है वो सख्त एक्शन ले रहे हैं और उन्होंने पूरी इंशाल्लाह ताला हमने तैयारी की हुई है और आप ये देखेंगे कि ये इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बहुत सारे लोग जो हैं मैं आपको हम तो वहाँ पर लोकल लेवल पे लोगों को बताते रहते हैं, उनको एजुकेट करते रहते हैं। हनी ट्रैप भी बहुत होता है और बहुत सारे लोग जो हैं पंजाब से दूसरे इलाकों से वो भी हनी ट्रैप में आकर यहाँ पर आकर फंसते हैं और बहुत सारी पुलिस भी अलर्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, ये हर जगह मीडिया पे चल रहा होता है, सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग ट्रैप होकर इधर आते हैं। और दूसरा ये गाड़ियां वगैरह कोई सस्ती देने के चक्कर में कि यहाँ पर सस्ती मिल रही है, बहुत सारे इन्होंने एक तरह से एक बड़ा एक जिस तरह कोई बिजनेस होता है वो तरीका इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। बहरहाल अभी इंशाल्लाह ताला काफी जो है पुलिस को जो है असले से लेस भी किया गया है, इक्विपमेंट भी दिए गए, उनको ड्रोन भी दिए गए। इंशाल्लाह सर वो ड्रोन का इस्तेमाल होता दिखाई कब देगा सर? सुराब साहब ये भी तो बताएं ना, वो नाज़रीन सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। हुआ है शिकारपुर में, बिल्कुल हुआ है और काफी उसके नताइज आ रहे हैं। सुराब साहब, डॉक्टर सुराब सर के साथ मेरे साथ ही रहे, मैं ताज साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। ताज साहब, आपने देख लिया बाजियाबी हो गई बच्चों की, मगर मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, अक्सर व बेशतर मुकाबले होते हैं, पुलिस बाजियाब करा लेती है, बहुत अच्छी बात है, मगर उस मुकाबले के अंदर कोई जख्मी नहीं होता, डाकू कोई गिरफ्तार नहीं होता, तो इस तरह की जो बाजियाबी होती है बहुत अच्छी है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, किरदार जिन जिन का होता है इस चीज के अंदर बहुत अच्छी है, फिर भी मगर क्या समझते हैं ये क्या है, किस तरह होती है चीजें? देखिए, एक बात तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली कर दूं कि ये वो इशू है जिस पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। डाकू का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है, ना कोई कौम है, वो इस पूरे सूबे के लिए, पूरे मुल्क के लिए नासूर है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो हुकूमत है, इसको एक टेररिज्म की तरह देखना चाहिए। अगर फौजी ऑपरेशन की जरूरत है तो वहाँ फौजी ऑपरेशन कराए, पैरामिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है। सर ये जो मजालिम इस वक्त वीडियोस में देखें, ताज साहब आप क्या समझते हैं, फौजी ऑपरेशन होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ किया जाए वो कम है। जिस तरह के हालात और जिस तरह के मामलात हैं, और इससे तमाम सियासी जमातों को, सुराब सरकी साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और हम असेंबली में देखते हैं ये भी बड़े जेन्युइन इशूज पर आवाज उठाते हैं। तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए और बिला तफरीक इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जितनी सियासी जमातें इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड और जो लोग हैं, उस पे तमाम सियासी जमातों को यकजा होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये किसी एक सियासी जमात या किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, इसमें हमें मिलकर करना पड़ेगा। आपको याद होगा डीवेपनाइजेशन का बिल भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जमा कराया था नेशनल असेंबली में। हमारी पॉलिसी हमेशा अदम तशद्दुद की रही है। हम हर इस तरह के टेररिज्म के खिलाफ हैं, चाहे वो बच्चा कराची से उठे या कश्मीर से उठे, इस सूबे का हर बच्चा मेरा बच्चा है। बहुत जबरदस्त बात, हाँ बहुत जबरदस्त बात करें, मगर सर रेड को जो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब इससे तो खुद जो वहां के लोकल ताजर हैं वो बताते हैं, हिंदू ताजर हैं वो बताते हैं कि जनाब हम कारोबार नहीं कर पा रहे, हम चिल्ला रहे हैं। सर ताज साहब, तो ये आवाजें कहाँ, क्या असेंबली तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या है मामला, उस पर उस तरह के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? जो मेरा जो इसमें शिकवा है, देखिए जिस तरह से ये बच्चे बाजियाब कराए गए, मैं इस वक्त क्रिटिसिज्म करूं, सियासत करूं तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आप देखें कि हम हुकूमत के इस पे यकीनन बात कर भी रहे, बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं जो हर बात हम मीडिया पे नहीं ला सकते, उसकी सेंसिटिविटी की वजह से। वो हम नहीं चाहते कि बहुत सारे काम जो होने से पहले हैं वो पब्लिक हो जाए, तो इस पे बाकायदा हमारे इस पे सीरियस कंसर्न है। मेरी वजीर दाखिला साहब से इस पर बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, और तमाम ही सियासी जमातें मिलके इस पे चाहती हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। और आप देखेंगे कि हमें बहुत जबरदस्त भरोसा करते हैं हम इन अपने हुकूमती वज़रा की बात पे कि चलो सियासत कर लेंगे जहां करनी होगी, लेकिन जहां इंसानियत का मसला होगा वहां हम सबको एक होके
इन इंसानों के खिलाफ काम करने वाले दरिंदों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। कभी ताज नहीं साहब, होगा। जो वीडियोस अब आई हैं, अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है कि जनाब ठीक है आप पैसा तावान मांगते थे, समझ में आता था, मगर जिस अंदाज को अब आपने अपना लिया है, ये ना जाने कितने लोगों के साथ और नहीं, हुआ इस पे होगा, तो जीरो मगर ये टॉलरेंस शायद है आज रिकॉर्ड पर अली आ रजा गया। साहब, इस पे जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस। सुराब सर की साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब इस तरह के कच्चे के डाकू रेड को बराह रास्त चैलेंज कर रहे होते हैं, तो सर कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है, ताजिर बिरादरी, उसका एतमाद जो है वो रियासत हुकूमत के ऊपर कमजोरी की तरफ नहीं जाएगा। आप मुझे बताएं ना सर, वो इस सोच की तरफ नहीं जाएगा कि जनाब छोड़े पुलिस को, छोड़े दीगर इदारों को, मैं खुद पैसे देके अपना बच्चा, जो भी शख्स है उसको बाजियाब कराऊं और जान छुड़ाऊं। तो ये कहीं ना कहीं हुकूमत को भी कमजोर नहीं कर रहा, उसके एतमाद को सर? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%। जी सर। भी कर रहे हैं और ये भी आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी जगह पे उन्होंने बच्चे बाजियाब करा लिए, लेकिन ये है कि ये इस तरह के वाकयात होने ही नहीं चाहिए। सुराब साहब, जो मेरे पास इतला है ना, जो वीडियोस आई हैं, वो इस वक्त वो जहनी दबाव का शिकार है कि उसको बयान नहीं कर सकते। जो लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि इस वक्त अली रजा साहब जो हालत है ना, वो हम बता नहीं सकते कि इस वक्त अहले खाना और उस वक्त क्या सूरत हाल है। बहुत ही सख्त किस्म का इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सख्त जो है वो एक्शन होना चाहिए। सुराब साहब, एक मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बड़ा, मुझे इसलिए आप पसंद भी हैं ज़ाती तौर पे कि आप बिल्कुल खुल के, बगैर जो एक मैरिट की बात होती है ना, और जेन्युइन एक पब्लिक इशूज के ऊपर आप खुल के बात करते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर आपका स्टांस होता है। सर, क्या पुलिस काफ़ी है इन तमाम लोगों से निपटने के लिए? पुलिस के लोग सिर्फ काफ़ी हैं या आपको कुछ और भी इंतजाम करना पड़ेगा? इसमें पुलिस के साथ जो है हमारी मिलिट्री है, आर्मी है, उसको भी साथ देना चाहिए। और गवर्नमेंट हो गई पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैकाबाद से, उन्होंने डिमांड की है कि वो आर्मी भी इनके साथ हो और बड़ा सख्त ऑपरेशन हो ताकि इनसे जान छुड़ाई जाए। ठीक, डॉक्टर सुराब सरकी साहब, क्योंकि आपका हल्का है, ताजिर आपके पास आते होंगे, हिंदू ताजिर हमें फोन कर रहे हैं सर वहां से बैठ बैठ के कि खुदा के लिए आवाज बुलंद कर लें जी, मार कर करके पिट पिट के अब इस हालत पे पहुंच गए। सर, आपको किस तरह की कॉल्स आती हैं सर, ताकि मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा बने, सुनने वाले सुने, जिन जिन की जिम्मेदारियां हैं, जिन जिन की वहां पे पोस्टिंग्स हैं। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सख्त एक्शन के बगैर चारा नहीं है। और इनके कोई रिवायत नहीं है, खासतौर पर ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, जिस तरह की सूरत है, इसमें नहीं आ रहा है कि कहाँ लोग हैं। ये तो आप ये दाइश और इस तरह के जो दहशतगर्द हैं बड़े बड़े, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। डाकू तो ज्यादा से ज्यादा लूट के ले जाते हैं या सामान के लिए जाकर पकड़ के वीडियो बनाना और उनके साथ उनकी तजलील करना, ये समझ से बालातर है। ठीक है डॉक्टर सुराब सरकी साहब, आपका पूरा पूरा मौकिफ आ गया। ता साहब, मुझे सर ये भी तो बताए ना, तायमत साहब, आप देखें ना, ऐवान के अंदर एक आम पोजीशन, परवरदिगार भी हिसाब मांगता है, इनसे कौन हिसाब लेगा कच्चे के डाकुओं ने जो ये बर्बरियत हुई। और साथ साथ देखें सर, पूरा एक मैकेनिज्म है ना, एक बंदा वहां पर मौजूद है, एक गिरोह है जो मैं कहता हूं कि जी वो रियासत को ही नहीं मान रहा ना, और वो मौजूद है, उन तक खाना भी कोई पहुंचाता होगा, उनको जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए, उनको असले के लिए असला भी चाहिए, ये तमाम वारदातें करने के लिए उनको गोलियों का भी बंदोबस्त करना है। तो सर कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए अभी उनके ऊपर ऑपरेशन और गिरफ्तारी की बात। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जनाब ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर भी अब तक क्या आप समझते हैं कार्रवाई हुई है या होनी चाहिए? कि कम से कम ये भी तो पता चले ना जनाब कि इस जगह तक किसी ना किसी रास्ते से तो जा रहा होगा ना, जेरे जमीन या आसमान से तो उतर के उनके फूड के बंदोबस्त नहीं हो रहा होगा, उनके गोलियां और दीगर मामला के ऊपर बंदोबस्त नहीं हो रहा होगा, कोई तो एक रास्ता है ना सर। वो रास्ता क्यों नहीं अब तक पकड़ में आया, क्यों सामने नहीं आ सका था साहब? हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे, हम अवामी नुमाइंदे हैं कि जिसमें हमें आवाम को तो जवाब देना ही देना होता है, सबसे पहले हमें अल्लाह को जवाब देना है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें नेग्लिजेंस नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
स्टेट के अंदर अगर कोई स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत इसमें फेल हुई है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें नेक नियति के साथ हम बगैर किसी किस्म की सियासत किए आपके साथ ऑन बोर्ड हैं। आप हर तरह के, हम इस सूबे के बड़े स्टेक होल्डर हैं, इस सूबे का जो रेवेन्यू इंजन है, बल्कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इंजन है कराची, उसका मैंडेट हमारे पास है। हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, आप यहाँ पर करें। आप बताएं, आपके पास पुलिस है 15 साल से, क्या वहां से पुलिस से रिपोर्ट लें, कौन सा एक्शन करना है, कैसे एक्शन करना है, हम हर तरफ से साफ करें। बल्कि हम डिमांड करते हैं कि भाई वहां ग्रैंड ऑपरेशन करें। मतलब हम कब तक इस तरह से होता रहेगा कि साहब अगर हम सिर्फ रियासत उनकी बनती कनेक्टिविटी काट दें, मैं कह रहा हूं इस आप मतलब हम सब एक जगह बैठ के हम ये सोचते हैं कि जनाब फूड की कनेक्टिविटी कट गई, उनके साथ बराह रास्त रास्तों की यही कर दें अगर, तो आपको समझ में आता है कि जनाब कोई इंपैक्ट आ सकता है इससे। 100% आएगा सर वही नहीं कर रहे तो फिर 100%। क्या समझे इसको, नाजरीन क्या समझेगा अगर ये काम भी नहीं हो रहा। देखिए, मैंने पहले कहा कि 100% नेग्लिजेंस है, 100, लेकिन हमें आगे देखना है। अभी तो मैं कह रहा हूं कि जो जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं, इनके खिलाफ तो वही कार्रवाई करनी चाहिए जो आप किसी मुल्क दुश्मन के खिलाफ करते हैं। एग्जैक्टली मतलब आपको तो इनको उसी तरह लेना चाहिए कि वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने आपको यकीन दहानी कराई है, जाती तौर पर आपकी बात हुई, आप ये कह रहे हैं जनाब हम तैयारी पकड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे ज़ियाउल लंजार साहब ने बिल्कुल इसकी पर्सनल यकीन दहानी कराई है। बहुत शुक्रिया तहमद साहब, बहुत शुक्रिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर इन असेंबली डॉक्टर सराफ सर की सूबाई असेंबली बात कर रहे थे, बता रहे थे मौकिफ लेना जरूरी था। नाज़रीन बहुत दर्दनाक वीडियोस में अपने प्रोग्राम से इख्तिताम से पहले ही बताना चाहता हूँ, खुदा दुश्मन को भी ये जो है वो ना दे ये मौका, ये देखने को मनाजर ना मिले। जो तकलीफ सही होगी वो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने ये तकलीफ सही है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि चीज़ों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और बताया जाए कि अब सिर्फ मामला सर के ऊपर बंदूक की नाली रखने तक महदूद नहीं रहा, तावान हथकड़ियां बांध के वीडियो बनाने तक नहीं रहा। अब जिनसी दरिंदगी पे उतर आए कच्चे के डाकू, कौन करेगा इनका मुकाबला और इनको कौन नकेल डालेगा और कम से कम इस चीज का हिसाब कौन लेगा, ये मैं छोड़े जा रहा हूं। अपने मौक़िफ़, अपने फीडबैक से नाज़रीन हमें आगे जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेजबान अली रजा को दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।